जब तुम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस खो देते हो ना, तब असली प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, तुम्हारा खुद का मन होता है जो हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाता रहता है। और मैं तुमसे एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, तुम वीक पैदा नहीं हुए हो, तुमने बस अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में मैंने एक बहुत गहरी बात कही थी, उद्धरेद आत्मनात्मनम, यानी इंसान को खुद ही खुद को ऊपर उठाना होता है। और वही इंसान अपना सबसे बड़ा दोस्त भी होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अब तुम खुद सोचो, तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? हर बार जब तुम किसी से कंपेयर करते हो, जब तुम अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, जब तुम दूसरों की अप्रूवल के बिना डिसीजन नहीं ले पाते, तब तुम अपने ही दुश्मन बन जाते हो। और फिर तुम सोचते हो कि कॉन्फिडेंस कैसे आए। लेकिन कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है जो अचानक आ जाए। कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है क्लैरिटी का। और क्लैरिटी तब आती है जब तुम अपने आप को समझने लगते हो, जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा काम क्या है और तुम्हारा कंट्रोल किस चीज पर है। गीता का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है कर्मण्यमाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि रिजल्ट की चिंता मत करो। इसका असली मतलब है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस पर है। और जब तुम अपना फोकस सिर्फ एक्शन पर ले आते हो ना, तब ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। क्योंकि तुम हर दिन एक छोटी जीत हासिल करते हो। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक्शन से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। और यही सोच तुम्हें अंदर से हॉलो बना देती है। तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस किसी सक्सेसफुल इंसान के पास होता है, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस स्ट्रगल के बीच में खड़े रहने से आता है। जब सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट होता है और फिर भी तुम अपना काम करते हो, वही रियल कॉन्फिडेंस है। और तुम्हें एक और सच बताऊं, तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तुम्हें सेल्फ डाउट की आदत पड़ चुकी है। तुमने इतनी बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है कि अब तुम्हें वही नॉर्मल लगता है। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये नहीं है कि तुम खुद को मोटिवेट करो, बल्कि ये है कि तुम अपनी गलत सोच को पकड़ो, ऑब्जर्व करो और उसे चैलेंज करो। जब तुम्हारा मन कहता है तू नहीं कर पाएगा, तब तुम्हें तुरंत उससे पूछना चाहिए, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अक्सर तुम्हारे पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं होता, बस पुरानी फेलियर्स और दूसरों की बातें होती हैं। और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं करता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी इंसान कभी ग्रो नहीं करता। और कॉन्फिडेंस का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। लेकिन लोग इसको गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन अपनी वैल्यू को उसके रिजल्ट से मत जोड़ो। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू को रिजल्ट से जोड़ देते हो ना, तब हर फेलियर तुम्हें तोड़ देता है और हर सक्सेस तुम्हें टेम्पररी हाई देता है और तुम कभी स्टेबल नहीं हो पाते। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एफर्ट से आती है, तुम्हारे इंटेंशन से आती है, तब तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो। और फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम हिलते नहीं हो। और यही असली कॉन्फिडेंस है। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर तुम दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, दूसरों की हाईलाइट रील देखते हो और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली गिर जाएगा। क्योंकि तुम अपने आप को हर वक्त कम महसूस करोगे और फिर तुम सोचोगे कि मेरे अंदर कुछ कमी है। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी एक्सपोजर में है। तुम अपने मन को क्या दिखा रहे हो, क्या सुना रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी बना रहा है। और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हो। रोज थोड़ा डिस्कंफर्ट, रोज थोड़ा डिसिप्लिन, रोज थोड़ा एक्शन, और धीरे धीरे तुम्हारा मन स्ट्रांग होने लगता है। और जब मन स्ट्रांग हो जाता है ना, तब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि फिर तुम्हें पता होता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम उसे हैंडल कर सकते हो। और आखिर में मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। तुम जिस कॉन्फिडेंस की तलाश में हो ना, वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम्हें बस उसे जगाना है। और उसे जगाने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन, एक्शन और सिर्फ एक्शन। छोटे स्टेप्स लो, गलतियां करो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस कभी टूट नहीं सकता। अब तक तुमने समझा कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो अंदर से बिल्ड होता है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो प्रैक्टिकल रास्ता बताने वाला हूं, जिससे तुम अपनी लाइफ में रियल अनशेकेबल कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हो। और सबसे पहला स्टेप है एक्शन बिफोर इमोशन। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम वेट करते हो कि पहले कॉन्फिडेंस आए, फिर तुम एक्शन लोगे। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। अगर तुम जिम जाने से पहले कॉन्फिडेंट फील करने का वेट करोगे, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे।
लेकिन जिस दिन तुम बिना मूड के भी उठकर जिम चले जाते हो, उस दिन तुम अपने आप को एक सिग्नल देते हो कि मैं अपने वर्ड्स का पक्का हूं, और वही सिग्नल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप है स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी। तुम एक ही दिन में अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हो, और जब वो नहीं होता तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए अपने गोल्स को इतना छोटा बना दो कि तुम उन्हें इग्नोर ही ना कर पाओ। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो 5 घंटे का टारगेट मत रखो, सिर्फ 25 मिनट से स्टार्ट करो। अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो एक स्टेज पर जाने की जगह पहले मिरर के सामने बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि हर छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को यह प्रूफ देती है कि तुम केपेबल हो, और जब प्रूफ अक्यूमुलेट होता है तब कॉन्फिडेंस सॉलिड बनने लगता है। तीसरा स्टेप है कंट्रोल योर इनर वॉइस। तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिटिक कोई और नहीं, तुम खुद हो, और जब तक तुम अपने इनर डायलॉग को चेंज नहीं करते तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं हो सकता। जब तुमसे गलती हो जाए तो मैं बेकार हूं कहने की जगह मैं सीख रहा हूं कहना स्टार्ट करो। ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। भगवत गीता में मैंने कहा था कि मन ही इंसान का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चौथा स्टेप है डिटैच फ्रॉम पीपल्स ओपिनियन। तुम्हारी लाइफ का 80% फियर सिर्फ इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच बताऊं, लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम इमेजिन करते हो। हर इंसान अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतना बिजी है कि उसके पास तुम्हें जज करने का टाइम ही नहीं है, और जो लोग जज करते भी हैं वो कभी खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ये डिसीजन लेना होगा कि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियोगे, ना कि लोगों के डर से। पांचवा स्टेप है बिल्ड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो। और जब तुम डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हो ना, तब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम अपने आप को धोखा नहीं दोगे। और आखिरी सबसे पावरफुल स्टेप है फेस योर फियर्स डेली। जिस चीज से तुम डरते हो ना, वही तुम्हारी ग्रोथ का दरवाजा होती है। अगर तुम उस डर से भागते रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा उस डर का सामना करते हो तो धीरे धीरे वो डर खत्म होने लगता है और उसकी जगह एक नया वर्जन ऑफ यू क्रिएट होता है। एक ऐसा वर्जन जो स्टेबल है, जो फियरलेस है और जो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। और याद रखना, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि डर के बावजूद भी तुम एक्शन लोगे, और जब तुम ये सीख जाते हो ना, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न फेलियर, न लोगों की बातें, न तुम्हारा पास्ट, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने आप पर शक करना छोड़ दो। तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो जितना तुम सोचते हो। बस अब रुकना मत, क्योंकि जो इंसान चलना बंद नहीं करता उसकी जीत कभी नहीं रुक सकती।